कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही इंसान को ऐसी अंधेरी दुनिया में धकेल देती है जहां से लौटना नामुमकिन सा लगता है। और सोचिए, अगर वही हादसा किसी अपने के साथ हो जाए तो इंसान क्या करेगा? क्या वो हार मान लेगा या फिर आखिरी सांस तक लड़कर अपने प्यार को वापस लाने की कोशिश करेगा? आज की एक सच्ची घटना एक ऐसे ही शख्स की है जिसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो एक रेड लाइट एरिया में पहुंचता है। वहां का दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र सामने खड़ी कई लड़कियों पर पड़ती है। हर कोई सजी धजी, खामोश और अपनी किस्मत के फैसले का इंतज़ार करती हुई। और वो आदमी एक एक चेहरे को बहुत गौर से देखता है, जैसे किसी को वो ढूंढ रहा हो। और तभी उसकी नज़र एक ऐसी लड़की पे जाके रुकती है जिसकी आंखें झुकी हुई थीं और चेहरा अजीब सा जाना पहचाना लग रहा था। वो बिना देर किए उसी को चुनता है और कमरे के अंदर उसे लेके चला जाता है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, वो लड़की चेहरा उठाती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी। यहाँ से कहानी पीछे जाती है बेंगलुरु शहर में रहने वाले साहिल और उसकी पत्नी तानिया की तरफ। दोनों की शादी को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे और जिंदगी बहुत खुशहाल चल रही थी। साहिल एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और काम के सिलसिले में उसे मुंबई जाना पड़ता था। हालांकि वो अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। मुंबई पहुंचने के कुछ दिन बाद उसने सोचा क्यों ना तानिया को भी यहाँ बुला लिया जाए ताकि वो शहर घूम सके। तानिया बचपन से मुंबई देखने का सपना देखती थी, इसलिए उसने फौरन हाँ कर दी। साहिल ने उसकी ट्रेन की टिकट बुक करा दी और उसे समझाया कि सफ़र में सावधान रहना, किसी अनजान पे भरोसा मत करना। तानिया ने भी भरोसा दिलाया और तय दिन पर वो ट्रेन में बैठ जाती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। वो अपने पति और सास ससुर को फ़ोन करती रही और अपनी जर्नी के हर पल को शेयर करती रही। लेकिन उसी डिब्बे में बैठे दो अनजान लोगों की नज़र उस पे पड़ चुकी थी। धीरे धीरे उन्होंने उससे बातचीत शुरू की। पहले हल्की फुल्की बातें, फिर मदद का भरोसा और फिर दोस्ती का दिखावा। लंबे सफ़र में तानिया भी थोड़ी सहज हो गई। हालांकि उसने शुरू में उनका कुछ भी खाने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ा वो थोड़ा सामान्य हो गई और लगभग पूरा सफ़र तय ही हो चुका था और मुंबई बस थोड़ी ही दूर थी। तभी उन लोगों ने चाय ऑफ़र की तानिया को। तानिया ने पहले मना किया, लेकिन बार बार कहने पर उसने चाय ले ली। लेकिन उसे क्या पता था कि यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। चाय पीते ही उसकी आंखें भारी होने लगीं, उसका जिस्म कमज़ोर पड़ने लगा और कुछ ही देर में वो बेहोशी जैसी हालत में चली गई। जब उसकी आंख खुलती है तो वो ट्रेन में नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक चलती कार में थी। उसका सर भारी था, आवाज़ कमज़ोर थी और सामने वही लोग थे जिन पे उसने भरोसा किया था। अब वो पूरी तरह उनके कब्ज़े में थी और उसे समझ आ चुका था कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कार तेज़ी से अंधेरे रास्तों पे दौड़ रही थी और तानिया की हालत ऐसी थी कि वो ना ठीक से बोल पा रही थी और ना ही उन लोगों का विरोध कर पा रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सामने बैठे लोगों के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान इलाके में रुकती है और उसे घसीटते हुए अंदर ले जाया जाता है, जहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। और थोड़ी ही देर में पैसों की बात होती है और आखिरकार उसे एक कोठे पे बेच दिया जाता है। होश आते ही तानिया को एहसास होता है कि वो एक ऐसी जगह पहुंच चुकी है जहां से निकलना शायद आसान नहीं है। वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, मदद की भीख मांगती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनने वाला था। उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और हर दिन उसे डराया धमकाया जाता है ताकि वो टूट जाए। उधर दूसरी तरफ साहिल मुंबई स्टेशन पे अपनी पत्नी तानिया का इंतजार कर रहा था। समय बीतता गया, लेकिन तानिया नहीं आई। फोन स्विच ऑफ आने लगा और धीरे धीरे साहिल की बेचैनी डर में बदलने लगी। उसने फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और खुद भी हर जगह तलाशना शुरू किया। वो बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक
हर संभव जगह पर गया, लेकिन कोई सुराग उसे नहीं मिल पाया। दिन हफ्तों में बदल गए और तानिया उस कोठे में हर दिन एक नई तकलीफ सह रही थी, आप समझ सकते हैं। और लगभग 15 दिनों तक उसने हर तरह से विरोध किया, लेकिन वहाँ के लोग उसे तोड़ने पे तुले हुए थे। आखिरकार एक दिन उसे मजबूर कर दिया गया कि वो तैयार हो जाए। उसे सजा धजा कर उन महिलाओं के बीच खड़ा कर दिया गया जो पहले से वहाँ मौजूद थीं। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक उम्मीद थी कि कोई उसे बचा लेगा, कोई आ जाएगा। और उसी दिन एक ग्राहक वहाँ आता है और सभी महिलाओं को देखता है। एक एक करके वो सबको मना करता जाता है और आखिर में उसकी नज़र तानिया पे रुकती है। वो उसे चुनता है और कमरे के अंदर ले जाता है। दरवाज़ा बंद होते ही तानिया फूट फूट के रोने लगती है और अपने हालात बताती है कि कैसे उसे धोखे से यहाँ लाया गया है। वो आदमी चुपचाप उसकी बात सुनता रहा और जब वो अपना चेहरा ठीक से देखता है तो खुद भी सन रह जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति साहिल ही था। दरअसल साहिल को एक अनजान कॉल के जरिए अपनी पत्नी के इस जगह होने का अंदाज़ा लग चुका था। तानिया ने एक कांटेक्ट के जरिए, एक कस्टमर के जरिए अपने साहिल को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था और इसी वजह से साहिल वहां तक पहुंचा था और उसने बिना वक्त गंवाए खुद वहां पहुंचने का फैसला किया था। वो गुस्सा करने के बजाय अपनी पत्नी को संभालता है और कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ज़रूर ले जाऊँगा। दोनों बहुत समझदारी से काम लेते हैं, क्योंकि ज़रा सी गलती उनकी जान को ख़तरे में डाल सकती थी। साहिल फ़ौरन पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करता है और पूरी जानकारी देता है और कुछ ही देर में पुलिस टीम वहां पहुंचती है और छापा मारती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस तानिया को सुरक्षित बाहर निकालती है और वहां मौजूद कई अन्य महिलाओं को भी आज़ादी दिलाई जाती है। इस पूरे मामले में कोठा चलाने वाले और तानिया को बेचने वाले लोग भी गिरफ्तार किए जाते हैं। जब साहिल अपनी पत्नी को लेकर वहां से बाहर निकलता है तो दोनों की हालत देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। ये सिर्फ एक पति पत्नी की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी घटना थी, एक ऐसा सबक था कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो सबसे अंधेरी जगह से भी रोशनी की तरफ लौटना नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रू क्राइम सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वी मीट यू सून विद न्यू इंसिडेंट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद।